Good morning, students. In our previous class, we have completed rational numbers. Today, we are going to start new chapter, that is algebraic expression. Algebraic expressions. But before starting this chapter, I am giving you homework, that is exercise 4G of rational number. You have to do in your homework copy. Okay, do exercise 4G in homework copy. So you have to complete exercise 4G in your homework copy till Friday. I am giving you time till Friday. Okay. Okay, हाँ. Now, students, in algebraic expression, till now in maths you have studied about only numbers. आप लोगों ने सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ा है, जैसे इंटीजर्स आपने किए हैं. यस और नो? Integers means positive and negative numbers. Positive and negative numbers are known as integers. Then natural numbers. Natural number that start from number 1. Then whole numbers you have done. Okay. Then fractions you have done. And recently we have done this rational numbers. Okay. Now algebraic. Algebraic जो है वो कहाँ से मिला है आपको ये वर्ड? ये मिला है एल्जेब्रा से. नाउ व्हाट इज एल्जेब्रा? एल्जेब्रा इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. नाउ व्हाट आर कांस्टेंट एंड व्हाट आर वेरिएबल्स? आपको लिखना नहीं है ये सब. आज मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी और फिर हम कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. नाउ व्हाट आर कांस्टेंट? कांस्टेंट यानी नंबर्स होते हैं एंड वेरिएबल्स आर लेटर्स. सो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स आर नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है. अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है, जैसे अगर सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया आपको 5 - 3x + 4x²y. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. अगर मैं और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे p = 4 × s. ये फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग आउट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. जब हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तब हम इस तरीके से लिखते हैं, P स्टैंड फॉर पेरीमीटर, ओके, एंड S स्टैंड फॉर साइड. उसी तरीके से अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना रहता है तो हम A = लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं. यस और नो? तो अब P = 4 × S, या फिर हम सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. व्हाट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल? 2πr. Now when you see this, all this formula, you will find out that here all this example, when we see all this example, we will find out that there is a combination of numbers and letters. Numbers and letters. And whenever there is a combination of numbers and letters, we call them as algebraic expressions. तो ये क्या है? algebraic expression है. ये क्या है? algebraic expression है. ये क्या है? algebraic expression है. ओके. algebraic expression क्यों है? क्योंकि यहाँ पर numbers हैं और letters हैं. numbers हैं, letters हैं. ठीक है. yes और no? और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आप numbers और letters यूज़ नहीं करोगे यहाँ पर वर्ड. यहाँ पर आप नंबर्स के लिए कांस्टेंट वर्ड यूज़ करोगे और लेटर्स के लिए आप यूज़ करोगे वेरिएबल्स. ओके. सो दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऑल दीज आर व्हाट? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ स्टूडेंट्स, ये जब आप साथ में लिखते हो, साथ में इन द सेंस देखो यहाँ पर 5 है. ठीक है. 5 की साइन प्लस है. ये
5 और 3x को इसने डिवाइड किया है, किसने? माइनस साइन में। और 3x और 4x स्क्वायर y को किसने डिवाइड किया है? प्लस में। ठीक है, तो जब माइनस प्लस इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं वो जब डिवाइड करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अगर मैं 3x भी लेती हूँ, अगर मैंने इतना बड़ा लिखने के बजाय अगर मैंने 3x भी लिखा होता ना, तो ये क्या होता है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हम ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन का। 3x का मतलब क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ओके, तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल को कोई ऑपरेशन इन द सेंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो डिवाइड करता है तो आप उसको क्या बोलते हो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हो। नाउ अब यहाँ पर जो है, यहाँ 5 है, 5 को आप एक अलग टर्म मानोगे। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि 5 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर y के टर्म्स क्या क्या हैं, तो 5 है, फिर माइनस 3x है और 4x स्क्वायर y है। ओके, दैट मीन्स ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया। टर्म मीन्स कोई भी नंबर्स, जैसे मैं नंबर्स यूज़ नहीं कर सकती हूँ वर्ड, क्योंकि यहाँ पर लेटर्स भी हैं। तो जैसे 5 है, 3x है, 4x स्क्वायर y है, इन सबको किसने जोड़ा है? माइनस और प्लस साइन में। ठीक है, वरना ये अलग अलग नंबर्स थे। तो ये जो अलग अलग नंबर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? टर्म्स बोलेंगे। ओके, सो ऑल दीज आर व्हाट? टर्म्स। सपोज करो अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया 7x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y स्क्वायर z माइनस 8, देन अगर ये साथ में है तो हम इसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। What do we say? Algebraic expressions. But if I say that find out the terms या फिर write down the terms of this expression, then how you are going to write it down? You will write 7x square कॉमा, बस जो भी साइन है ना प्लस और माइनस की साइन, उससे पहले आप कॉमा लगा देना। जैसे 7x स्क्वायर आ गया, देन माइनस 5xy आ गया, आफ्टर डेट वाई स्क्वायर जेड आ गया और उसके बाद में माइनस 8 आ गया। ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर टर्म्स ऑफ algebraic expression 7x square minus 5xy plus y square z minus 8. Is it clear? Now the next thing we are going to learn here is various types of algebraic expressions. Just see page number 97, various types of algebraic expression. Here the word monomial is given to you. Now here an algebraic expression which contains only one term is called a monomial. algebraic expression जहाँ पर एक ही टर्म हो, जैसे 5x है, 2xy है, माइनस 3a स्क्वायर भी है, माइनस 7 है, ऑल दीज आर व्हाट? मोनोमियल्स। मतलब जहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। ओके, बाइनोमियल मीन्स जहाँ पर दो टर्म्स हो, जैसे 2a प्लस 3b, तो 2a एक अलग टर्म हो गया और 3b एक अलग टर्म हो गया। ओके, 8 माइनस 3x, तो 8 अलग टर्म है, माइनस 3x अलग है। सो what such expressions known as binomials. Now come to trinomial again, जहाँ पर 3 टर्म्स होंगे, they are known as trinomials. Quadrinomials, quadri means 4, तो जहाँ पर 4 टर्म्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? quadrinomials. And what do you mean by polynomials? poly means many. ठीक है, poly का मतलब क्या होता है? many. तो polynomials में मतलब जहाँ पर 2
या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो तो वो पॉलिनोमियल होता है। यानी बाइनोमियल भी एक तरह से, मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है। मोनोमियल को छोड़ के जितने भी हैं टाइप्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे वो ट्राइनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रिनोमियल हो, या फिर 4 टर्म्स से ज़्यादा हो, जैसे 5 टर्म्स के भी हो सकते हैं, 6 टर्म्स के भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, तो दे आर नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पर आपका 4 टर्म से ज़्यादा आ जाते हैं ना, जहाँ पर, तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, दैट मीन्स टिल क्वाड्रिनोमियल्स इट इज़ ओके, मतलब बाइनोमियल ही बोलेंगे। अगर 2 टर्म होगा तो, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल ही बोलेंगे, ऐसे। बट लेकिन अगर जहाँ पर 5 टर्म्स हो गए तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स। Now, what are factors? Each term of an algebraic expression consists of a product of constant and variable. A constant factor is called a numerical factor, while a variable factor is known as a literal factor. Now, so suppose if I take the example 5x, तो यहाँ पर 5 का जो फैक्टर है वो x हो जाएगा। तो अगर मैंने 5x दिया है तो 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा? x, और x का फैक्टर क्या हो जाएगा? 5, मतलब दोनों एक दूसरे के फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट। व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट? इन अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी ऑफ द फैक्टर्स with the sign of the term is called the coefficient of the product of the other factors in that term. That means suppose in 5xy the coefficient of x is 5y and the coefficient of y is 5x. जैसे अगर सपोज करो मैं आपको ये नंबर दे रही हूँ 5xy, ठीक है, 5xy अगर मैं दे रही हूँ तो कोएफिशिएंट क्या होता है? अगर सपोज करो मैं कोएफिशिएंट ऑफ 5 बोलती हूँ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ 5 बोलती हूँ तो xy हो जाएगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x बोलती हूँ तो 5y हो जाएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ y बोलती हूँ तो 5x हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। मतलब कोएफिशिएंट मतलब जिस भी नंबर या वेरिएबल का आपको कोएफिशिएंट पूछेंगे उसको छोड़कर बाकी के जो भी चीज़ बचेगी उसे हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कांस्टेंट टर्म। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट टर्म? अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर। लिटरल मतलब जो लेटर्स होते हैं ना उसको लिटरल बोलते हैं। लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। एक तो होता है वर्ड कांस्टेंट, और एक होता है वेरिएबल, और एक होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है? जो किसी भी वेरिएबल के साथ में नहीं है। जैसे यहाँ पर 5x है तो 5 एक्चुअली कांस्टेंट है, ठीक है, नंबर है, और नंबर को हम अलजेब्रा में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन ये जो है ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। टर्म मतलब क्या होता है? आपको पूरे को लेना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा तो 5x है, यस और नो, तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। लेकिन अगर आप -3 को देखो तो -3 के साथ में कोई भी लेटर नहीं है, तो ऐसा टर्म जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। इज इट क्लियर? Next is like and unlike terms. What do you mean by like and unlike terms? In a given algebraic expression, the terms having the same literal factors are called like or similar terms. Otherwise, they are called unlike terms. मतलब like terms वो होते हैं जहाँ पर वेरिएबल सेम होने चाहिए और पावर्स भी सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ ऐड
5x² minus 7x plus 3, minus 8x² plus 2x minus 5 and 7x² minus x minus 2. So here 5x² and 8x² and 7x² are like terms. आप 5x² और 7x को like terms नहीं बोल सकते हो. Why? वेरिएबल तो सेम है लेकिन आपके जो पावर्स हैं वो सेम नहीं है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं माने जाएंगे. तो लाइक टर्म्स क्या होता है? जिनके वेरिएबल भी सेम हो और जिनके पावर्स भी सेम हो, दे आर नोन एज लाइक टर्म्स. ओके, तो रिक्वायर्ड सम. अब इन्होंने क्या किया है? सबसे पहले अरेंज किया है. अरेंज इन द सेंस लाइक टर्म्स को पहले अरेंज कर लो. जैसे 5x² है, ठीक है, तो मैंने 5x² लिखा. फिर -8² है तो -8² आ गया प्लस 7x² आ गया. ओके, देन अब यहाँ पर दोबारा आ जाओ, -7x तो -7x लिख दो. आफ्टर डैट प्लस 2x तो प्लस 2x लिखो. फिर -x. ओके, देन अगेन +3 -5 -2. अब इसको सॉल्व कर लो आप. सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर अपने आप आ जाएगा. जैसे इन सबको ऐड कर सकते हो, तो 5 - 8 3 एंड 3 - 7 तो 4 हो जाएगा. तो 4 आ गया इस तरीके से. इज इट क्लियर? नाउ इन केस ऑफ सेकेंड क्वेश्चन आई एम नॉट डूइंग. सेकेंड एग्जाम्पल मैं अभी नहीं करवाऊँगी, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, तो मैं आपको सिर्फ एडिशन तक का मैंने आज एक्सप्लेन किया है. कल हम एक्सरसाइज करेंगे इसी से रिलेटेड. मैं आज आपको सब्ट्रैक्शन इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि अगर आपको एक बार एडिशन आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा. ओके, सो दिस मच इज़ फॉर टुडे. थैंक यू.